हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं है आप लोगों के लिए योगा एजुकेशन का आंसर की लेकर आई हूँ। जैसे आप जानते हो आगरा सेकेंड ईयर में जो है बीएड का एग्जाम चल रहा है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर में आज योगा हुआ है, तो उसका आंसर भी मैं आप लोगों के साथ लेकर आई। चलिए स्टार्ट करते हैं देखना। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, योग के पर्व कितने हैं? तो योग के जो है 5 पर्व है, बट ये डाउटफुल है। अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ और पता है तो आप बता सकते हो, क्वेश्चन कमेंट कर सकते हो। योग के करण हैं, योग के कितने करण हैं? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए एंड बी। बैठने का आसन कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा पद्मासन। पद्मासन को बैठने बोलते हैं। बैठकर किए जाने वाला आसन नहीं है तो वृक्षासन हो जाएगा, डी नंबर। इसके बाद आपका है योग समन्वय के अनुसार प्रकृति की अवस्थाएं हैं, तो ये हो जाएगा डी। श्री अरविंद के अनुसार पूर्ण जीवन कौन सा है? दिव्य जीवन, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। मानव मात्र में सक्रिय शक्ति है, तो इसका आंसर जो है मानव मात्र का पूछा जा रहा है कि ह्यूमन बीइंग में जो है किस तरह की शक्ति है। तो यहाँ पे अतिव्यक्तिक आनंद दिया हुआ है, तो इसको आप लोग सी कर सकते हो, अतिव्यक्तिक। पूर्ण योग संबंधित है तो आध्यात्मिक चेतना से, बी नंबर। फिर उसके बाद है योग में कितने प्राण माने गए हैं? तो योग में 5 प्राण माने गए। योग में आंतरिक उपकरण में नहीं आता है। देखो, आंतरिक उपकरण में इसमें से कौन सा नहीं आता है? तो इसका आपका आ जाएगा सेंसेस। अपरिग्रह योग के किस अंग में आता है? ये यमा हो जाएगा आपका, ए सी नंबर। तमोगुण प्रधान मानसिक अवस्था है, तो तमोगुण जो है किसकी अवस्था है? तो मूढ़ की है। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। योग द्वारा विकसित होने वाली शक्तियां हैं, तो ऑफ कोर्स ये इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। वेदों के प्रकार होते हैं, कितने होंगे? तो 4 हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब आरंभ हुआ था? तो 21 जून 2015, ठीक है। किस देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आरंभ किया गया था? ऑफ कोर्स इंडिया है, तो भारत हो जाएगा। योग आदर्शन के प्रणेता कौन है? पतंजलि है, बी नंबर। योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो ये भी पतंजलि है, सी नंबर। योग सूत्र में कितने सूत्रों की संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 195। योग दर्शन का साम्य दर्शन है, तो इसका कौन सा साम्य दर्शन है? तो सांख्य। भोजन के तुरंत बाद कौन सा आसन किया जाता है? तो इसका आपका हो जाएगा वज्रासन। तन्मात्राओं की संख्या है, तन्मात्राओं की संख्या 5 है। शरीर से अतिरिक्त वसा हटाने के लिए कौन सी क्रिया उपयोगी है? तो कपालभाति। महाभूतों की संख्या कितनी है? तो ये भी 5 है। योग के कितने अंग है? तो 8 है। अस्तेय किस अंग के अंतर्गत आता है? तो अस्तेय यम के अंतर्गत आता है। ठोस महाभूत है, अर्थ जो महाभूत है उसमें से अर्थ हो जाएगा ठोस। सकारात्मक प्रसन्नता, हल्कापन, ये सब जो है किसका है? तो ये आपका हो जाएगा सतोगुण, बी नंबर। ध्यान के मुख्य प्रकार हैं, तो आपका हो जाएगा 4। आकाश से किस इंद्रियों का संबंध है? तो हो जाएगा आईज, आंख। जल का किस इंद्रिय से संबंध है? तो जल का सभी से है, डी। अग्नि किस तन्मात्रा से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूप। फिर उसके बाद आपका आ गया सांख्य दर्शन में तत्वों की संख्या है। सांख्य दर्शन में तत्वों की संख्या 24 है। योग के अनुसार ज्ञान का वास्तविक स्रोत है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव, डी नंबर हो जाएगा। एक योगी का स्वभाव कैसा होता है? तो हैप्पी माइंड होता है। सांख्य के अनुसार प्रकृति के घटक हैं, कितने घटक है भाई? तो ये हो जाएगा सत, रज और तम। आस्तिक दर्शन है योग फिलॉसफी। नास्तिक दर्शन है आपका डी। कल का आप लोग को योगा का जो सेट दिया गया था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं। योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो यूज। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मा, परमात्मा। समाधि से पूर्व की अवस्था कौन सी है? तो ध्यान। शरीर में मूलाधार चक्र का स्थान है, तो ये उसका आंसर हो जाएगा अनस यानी गुदा। मणिपूरक चक्र का शरीर में स्थान कौन सा है? तो नाभि। योग का छठा अंग कौन सा है? योग का छठा अंग 6 पूछ रहा है, धारणा। ध्यान के कितने स्थान हैं? ध्यान के 8 स्थान हैं, 8 हो जाएगा। एकाग्रता संबंधित है, तो ध्यान से। नाड़ी चक्र का शुद्धिकरण होता है प्राणायाम से, बी नंबर। ज्ञान के प्रमाण हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। स्वाध्याय किसके अंतर्गत आता है? स्वाध्याय नियम के अंतर्गत आता है। चित्त की वृत्तियां हैं, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। व्याधि की उत्पत्ति स्तर है फिजिकल।
2022 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था? तो 8वां। पथ्य अपथ्य संबंधित है तो डाइट ऑफ योगी के आहार से संबंधित है पथ्य अपथ्य। योग निश्चित वृत्ति निरोध सूत्र किसने दिया है? भाई ये है पतंजलि। पतंजलि ने मोक्ष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो कैवल्य का प्रयोग किया है उन्होंने। डी सी हो जाएगा इसका। श्वसन पर नियंत्रण की प्रक्रिया है प्राणायाम। प्राणायाम में कौन सी क्रियाएं आती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। मूल बंध संबंधित है तो हार्ट से यानी कि सी से। श्वास को अंदर रोकने की क्रिया कहलाती है कुंभक, बी नंबर। योग में ज्ञानार्जन के उपकरण हैं तो ये आपका हो जाएगा सी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। मन की पूरी तरह परम चेतना में लीन होना क्या कहलाता है? समाधि। पांडिचेरी आश्रम की स्थापना किसने की है? तो अरविंदो ने, श्री अरविंदो ने जो है स्थापना की है। योग में यम कौन सा सोपान है? पहला सोपान है योग में। इंद्रियों को विषय में हटाना कहलाता है, इंद्रियों को विषय से हटाना क्या कहलाता है? प्रत्याहार, बी नंबर। योग में अंतःकरण क्या है? ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, मन बुद्धि अहम। योग क्रिया का अंतिम पद है समाधि। हठ योग के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ, सी नंबर। मन की एकाग्रता के लिए क्या कर सकते हैं? तो प्रत्याहार, सी नंबर। चित्त को लंबे समय तक विषय पर केंद्रित करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ध्यान। बंधन और मोक्ष का मुख्य कारण है माइंड, मन। चित्त को अपेक्षित विषय पर केंद्रित करना है ध्यान। किस ग्रंथ में योग को योग कर्मसु कौशलम कहा गया है? भाई गीता है ये, सी। योग क्रियात्मक मनोविज्ञान है किसने कहा है? देखो इसमें है डाउट, लेकिन ऐसा लग रहा है क्रियात्मक अगर बोला गया है तो ये हो सकता है स्वामी रामदेव का हो या अरविंद का हो, तो यहाँ पे डाउट है तो ये आप लोग कमेंट करके बताओगे। भक्ति सागर में समाधि के प्रकार हैं, समाधि कितने प्रकार हैं? तो 2। प्राणायाम की पूर्व आवश्यकताएं हैं आसन। योग समन्वय का प्रत्यय है, अरविंदो ने दिया है ये। सिर के केंद्र में स्थित चक्र का नाम क्या है? आज्ञा। प्राणायाम संबंधित है श्वसन से, ब्रीदिंग से। सूर्य नमस्कार में कितनी स्थितियां हैं? तो ये हो जाएगी आपकी 12। योग शिक्षा के उद्देश्य हैं तो ये हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। योग अभ्यास का उत्तम समय है तो मॉर्निंग, डेफिनेटली सब हम जानते ही हैं। प्रकृति की क्रियाएं हैं तो इसका आंसर आ जाएगा सी, ए एंड बी दोनों हैं। किसका विश्वास है कि प्रकृति का निम्न से और जाना जो है योग का लक्ष्य है? ये जो है किसका विश्वास है? ये माना गया तो ये पतंजलि ही है। अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है? पौंडीचेरी में। योगेश्वर किसे कहा जाता है? कृष्ण को। आदि योगी किसे कहते हैं? महेश। आंतरिक वायु शुद्धि की प्रक्रिया नाम है किसका है? शौच का, बी नंबर। कौन नाड़ी तंत्र से संबंधित है? तो कुर्म हो जाएगा, ए। यम संबंधित है, ऑल ऑफ दी अबव। गीता में योग के प्रकार हैं 4। युज का अर्थ है उपरोक्त सभी, डी नंबर। योग का शहर कौन सा है? ऋषिकेश। कौन सा योग का अंग नहीं है? अर्थ। शरीर के लचीलेपन के लिए कौन सा आसन महत्वपूर्ण है? तो हो जाएगा डी। योगासन के बाद कौन सा आसन उपयोगी है? श्वासन। अनुलोम एवं विलोम संबंधित है तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी। पतंजलि योगपीठ के संस्थापक कौन है? तो स्वामी रामदेव, बी नंबर। सत्वगुण के अधिक प्रभावित चित्त कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एकाग्र, सी नंबर। कौन सा आसन थायराइड के लिए उपयोगी है? तो आंसर हो जाएगा सी। तो फ्रेंड्स आज योगा का आप लोग का जो है एग्जाम हुआ, बहुत अच्छा पेपर था। आई होप आप लोग का भी अच्छा गया हो, तो इससे मैच कर लीजिए। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।